डैड, मैं आपकी बिजनेस पार्टी में जाकर क्या करूंगी? मैं वहां बोर हो जाऊंगी। दृष्टि ने अपने डैड को मनाते हुए कहा। दृष्टि कपूर, उम्र 22 साल, गोरा रंग, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, 5 फुट 6 इंच की हाइट, स्वभाव से कॉन्फिडेंट एंड ओपन माइंडेड लड़की। अपने डैड को तब से मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे अपनी बिजनेस पार्टी में लेकर ना जाएं, लेकिन डैड है कि मानने को तैयार ही नहीं है। दृष्टि के डैड शशांक कपूर ने दृष्टि को कहा, बेटा, अब तुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए मेरे बिजनेस में। तेरे भाई को तो होश है नहीं, उसे तो सिर्फ पार्टी और क्लब से ही फुर्सत नहीं है। मुझे तुझसे ही उम्मीद है, और अगर तू भी मना कर देगी तो मेरे बाद इस सब का क्या होगा? डैड ने दृष्टि को इमोशनल करते हुए कहा। दृष्टि ने डैड से उदास होते हुए कहा, लेकिन डैड, आप तो जानते हैं कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। मैंने अपना पोर्टफोलियो शूट भी करवा लिया है, और जल्दी मुझे उम्मीद है कि मुझे रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। डैड ने दृष्टि को समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा, तेरी इंटीरियर की स्टडीज का क्या हुआ? दृष्टि ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके पास एक मैसेज आया, जिसके बाद उसने अपने डैड को जवाब दिया, डैड, वो भी चल रही है, लेकिन मेरा सपना मॉडल बनने का है। बट एनीवेज, मैं आपके साथ आज पार्टी में आ रही हूँ। डैड ने हैरान होते हुए दृष्टि से पूछा, अब इतने से टाइम में ऐसा क्या हो गया कि तू इतनी जल्दी मान गई? जरूर तेरी दोनों फ्रेंड भी आ रही हैं। हाँ, दृष्टि ने हंसते हुए डैड से पूछा, क्या बात है डैड, आपको सब पता चल जाता है? वैसे हाँ, मैं उनके साथ रहूंगी तो बोर नहीं होंगी। डैड ने खुश होते हुए दृष्टि को गले से लगा लिया। दैट्स लाइक माई गर्ल। इधर समय अपने दादाजी से फोन पर बात कर रहा था। दादाजी, आज की पार्टी के लिए आप परेशान मत होइए। आई विल हैंडल एवरीथिंग। दादाजी ने जवाब दिया, मेरा बेटा है सब कुछ देखने के लिए, तो मुझे किस बात की फिक्र। वैसे वह काफी इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि तू सबसे मेलजोल बढ़ाए। समय ने जवाब दिया, जी दादाजी। दादाजी ने जवाब दिया, मुझे गर्व है मेरे बच्चे पर। चल अब पार्टी की तैयारी कर ले तू, कुछ ही टाइम में तुझे निकलना होगा। समय ने जी दादाजी बोलते हुए फोन रख दिया। समय सहाय, नविका सहाय और निहाल सहाय का इकलौता बेटा है। उम्र 26 साल, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, 6 फीट हाइट और ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन। किसी मॉडल से कम लुक नहीं थे समय के। समय अपने दादाजी का यूके का बिजनेस हैंडल करता है। दादाजी को समय पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है। देखा जाए तो समय शुरुआत से अपने मॉम डैड के साथ कम और अपने दादाजी के साथ ज्यादा रहा था। समय ने अपने सर्वेंट को बुलाते हुए उसे ऑर्डर दिया, ब्रिंग माई पार्टी सूट। मुझे 1 घंटे में पार्टी के लिए निकलना है। सर्वेंट ने ओके सर बोलते हुए अपने सर को झुकाया, और वहां से वो समय के लिए उसका पार्टी वियर सूट उसकी क्लोसेट से लेने चला गया। समय एकदम वर्कोहॉलिक था, और अपने काम के अलावा तो उसे इस टाइम किसी चीज की धुन नहीं थी। उसने अपने दादाजी से यही सीखा था कि ये उम्र सबसे बेस्ट होती है सीखने के लिए, और उनकी इस बात को उसने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था कि वो अब कुछ नहीं सोच रहा था अपने काम के अलावा। लेकिन समय को अंदाजा नहीं था कि आज रात की उसकी रेगुलर सी बोरिंग बिजनेस पार्टी उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल देने वाली है। समय का पार्टी वियर आ चुका था। ये एक ब्लैक कलर का डिजाइनर पार्टी सूट था, जिसके साथ व्हाइट शर्ट और ग्रे टाई का कॉम्बिनेशन था। उसने अपने स्लीव्स में डायमंड के कफलिंग्स पहने थे। समय के सलीके से बने बाल और उसकी शार्प जॉब लाइन और एरो शेप्ड नोज उसके चेहरे को अट्रैक्टिव फीचर के हिस्सा थे। वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। इधर दृष्टि भी अपने डैड के साथ उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई थी। दृष्टि का प्लान था कि वो वहां से अपनी फ्रेंड को लेते हुए पार्टी में जाएगी, क्योंकि जब दृष्टि अपने डैड को पार्टी में जाने के लिए मना करने लगी थी, तब उसके मैसेज ने ही उसे कन्विंस किया था पार्टी में जाने के लिए। दृष्टि रेडी होकर नीचे आई तो उसने एक ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी। नी लेंथ की ये बॉडीकॉन ड्रेस उसकी लीन फिगर पर काफी फब रही थी। उसने साथ में उसने ब्लैक हील्स पहनी थी, जिसमें उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच की हाइट अब 2 इंच और बढ़ गई थी। दृष्टि ने अपने लंबे सिल्की बालों को अपनी पीठ पर लहराता हुआ
खुला छोड़ दिया था। दृष्टि के डैड ने जब दृष्टि को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा तो वो हैरान रह गए देखकर। उनके मुंह से बस यही निकला, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, डैड बड़ी हो गई हूँ तो मुझे मेरी चलाने दीजिए ना। देखो अभी भी आप ही सब कुछ डिसाइड करते हो। डैड ने दृष्टि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तू भले ही बड़ी हो गई है लेकिन मेरे लिए तू अभी भी बच्ची ही है बेटा। दोनों वहां से अपनी अपनी कार की तरफ जाने को हुए ही थे जब दृष्टि ने चंद्रिका आंटी, जो कि उसकी नैनी है, उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, चंदू आंटी, आई एम लीविंग, डोंट वेट फॉर मी। डैड आ जाएंगे लेकिन मेरा मेरी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का प्लान है। चंद्रिका जी ने चिंतित होते हुए कहा, बेटा ध्यान रखना अपना, तुझे पता है ना कि मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है। दृष्टि ने उनसे गले मिलते हुए कहा, आप तो ऐसे इमोशनल हो रहे हो जैसे मैं इस घर से विदा होकर जा रही हूँ। चंद्रिका जी ने उसके सर पर हल्के से चपत लगाते हुए कहा, इन कपड़ों में थोड़ा ही विदा करूंगी तुझे, अब जा और ध्यान रखना अपना। दृष्टि चंद्रिका जी से गले मिलती हुई अपनी कार की तरफ आ गई। उसने डैड को जवाब दिया, ओके डैड, सी यू इन पार्टी। डैड की कार उनका ड्राइवर चलाने वाला था और दृष्टि अपनी कार को ड्राइव करने वाली थी। दृष्टि की हमेशा से आदत थी सेफ ड्राइव करने की और इसी डर में वो अपनी कार को नॉर्मल स्पीड से कुछ धीमा ही चलाती थी। दृष्टि अपनी कार को अपने दोस्तों के घर की तरफ ले ही जा रही थी। दृष्टि की दोस्त तारा और निया दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहती थी। दृष्टि सबसे पहले वहां से तारा को लेने के लिए जा रही थी। इस टाइम दृष्टि कार को रोड के बीचों बीच चला रही थी जब उसे अपनी कार के पीछे से हॉकिंग की आवाज आई। दृष्टि की कार के पीछे वाली कार में बैठा शख्स लगातार बेसब्र होकर हॉकिंग किए जा रहा था। दृष्टि अब इरिटेट हो चुकी थी उस लगातार होने वाली हॉकिंग को सुनकर। उसने अपनी कार को अचानक से बिना किसी इंडिकेशन के ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे की कार ने अगले ही पल उसकी कार को पीछे से हिट कर दिया। दृष्टि के गुस्से का पारा भारी हो चुका था। वो फौरन अपनी कार से बाहर निकली और तमतमाती हुई वो उस कार में बैठे हुए शख्स के पास जा पहुंची। इधर कार में बैठा हुआ शख्स खुद भी गुस्से में लाल पीला हो चुका था। उसने भी फौरन अपनी कार का डोर खोला और बाहर आ गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि समय सहाय ही था, जो उसी रास्ते से पार्टी वेन्यू की तरफ जा रहा था। लेकिन उसकी मुलाकात उस कछुए की स्पीड से कार चलाने वाली अजीबोगरीब लड़की से हो गई। समय ने कार के बाहर निकलते ही जैसे ही सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की पर नजर डाली तो वो कुछ पलों के लिए जैसे फ्रीज हो गया। जब दृष्टि ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए उसका ध्यान तोड़ा। हेलो मिस्टर, अब क्या अपनी नजरों से ही खा जाने का इरादा है? ये सब क्या है? दृष्टि ने गुस्से में समय से पूछा। समय ने भी गुस्से में जवाब दिया, डू यू थिंक कि ये रोड तुमने खरीद ली है? रोड के बीचों बीच तुम कछुए की स्पीड से कार चला रही थी और ऊपर से आर्गुमेंट कर रही हो। दृष्टि ने समय को गुस्से में जवाब दिया, ये अच्छी गुंडागर्दी है। एक तो कार में अकेली लड़की देखकर तब से हॉकिंग कर रहे थे और अब ऊपर से मुझे ही भला बुरा सुना रहे हो। समय ने दृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, तुम कोई पागल तो नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी हरकतें पागलों से कम नहीं है। नाउ लीव माई वे, मुझे लेट हो रहा है। दृष्टि ने समय से गुस्से में कहा, तो ये जो मेरा नुकसान किया है मेरी फेवरेट कार को हिट करके, इसकी भरपाई कौन करेगा? समय ने दृष्टि की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, यह तुम्हारी ही गलती थी। तुमने बिना किसी इंडिकेशन के कार रोकी थी। मुझे कोई सपने नहीं आ रहे थे कि तुम कार पर अचानक से ब्रेक लगाने वाली हो। एनीवेज, ये लो। समय ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए अपने वॉलेट से कुछ रुपए निकालकर दृष्टि के हाथ में थमा दिए, जिसके बाद वो वहां से जाने लगा। लेकिन तभी दृष्टि ने उन पैसों के ऊपर कुछ और पैसे रखे और समय की कार का डोर खोलते हुए उसकी साइड वाली सीट पर रख दिए और उसे जवाब दिया, ये लो, तुम्हें कम पड़ जाते, इनसे अपनी कार की रिपेयर करवा लेना। जिसके बाद दृष्टि ने अपने बालों को बड़ी अदा से अपनी पीठ पर फेंका, जो अब तक समय की सीट तक झुकने के टाइम बिखर गए थे। समय बस उस लड़की को जाते हुए देखता रह गया। उसने अपनी आज तक की लाइफ में इतनी अट्रैक्टिव और एटीट्यूड वाली लड़की नहीं देखी थी।
लेकिन उसका ये नखरा उसे सूट भी कर रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी। जब तक वो वहां से चली नहीं गई, समय बस उसे देखता ही रह गया। दृष्टि ने तो कार में बैठते के साथ ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। हद है यार, लगता है आज की तो पूरी रात ही खराब जाने वाली है। न जाने लोग अपने आप को समझते क्या है। सोचते हैं लड़के हैं तो इनके पास राइट है रोड पर अपनी मर्जी से कार चलाने का। तब से हॉकिंग करके मुझे छेड़ रहा था। दृष्टि बस बड़बड़ाते हुए कार ड्राइव कर रही थी। जब समय की कार उसकी साइड से आगे निकली तो उसने अपनी कार की विंडो के शीशे नीचे करते हुए दृष्टि की तरफ अपनी आंख बिंग की। दृष्टि ने गुस्से में अपनी स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ मारे, जिसका इफेक्ट उसे अपने नाजुक हाथों पर पता चल गया। दृष्टि ने अब बुरे मूड से अपनी कार को अपनी दोस्त तारा के घर के बाहर बढ़ा दिया। दृष्टि ने उसके घर के बाहर से ही उसे कॉल किया। तारा अपने घर से बाहर आई और उसने कार में बैठते ही दृष्टि के चेहरे को नोटिस कर लिया था कि उसका मूड खराब है। उसने दृष्टि से पूछा, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? दृष्टि ने गुस्से में जवाब दिया, कुछ नहीं यार, मुझे एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा मिल गया था। ऐसे प्रिंटेड कर रहा था जैसे पूरी रोड उसने खरीद ली हो। तारा ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जवाब दिया, यार मुझे फोन करना था ना, मैं उसकी अकल ठिकाने लगा देती। दर्शी ने तारा से कहा, लीव इट यार, अब तो सब खत्म हो गया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आएगा तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तारा ने दृष्टि को हिम्मत देते हुए कहा, डोंट वरी, मैं और निया है ना तेरे साथ। अब दृष्टि की कार निया के घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ टाइम में दृष्टि ने निया को पिक किया। अब तक दृष्टि के फोन पर उसके डैड का फोन आने लगा था। तारा ने दृष्टि के डैड का फोन उठाया और स्पीकर पर डाला। डैड परेशान थे कि दृष्टि वहां अभी तक नहीं आई थी। दृष्टि ने उन्हें एश्योरेंस देते हुए कहा, डैड आ रही हूँ मैं, ऑन द वे हूँ, आप फोन रखो, पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। डैड ने ओके बोलते हुए फोन रख दिया। दृष्टि अभी भी अपनी कार को धीमे से ही चला रही थी। दृष्टि को तेज स्पीड से घबराहट होने लगती थी। इसी वजह से वो एक कांस्टेंट स्पीड ही मेंटेन करके रखती थी। लगभग असल समय से डबल टाइम में वो पार्टी वेन्यू तक पहुंच गई। दृष्टि के साथ तारा और निया दोनों ही पार्टी में एंटर हुए। निया और तारा दृष्टि के सामने तो कुछ नहीं लग रही थी। दृष्टि के अंदर एक अलग सा आकर्षण था जो लोगों की नजरों को अपनी तरफ खींच लेता था। इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब सबकी नजरें उसके खूबसूरत म्यूजिक के साथ चल रही आती दृष्टि के ऊपर ठहर गई। समय भी इसी पार्टी में मौजूद था लेकिन अभी तक उसने दृष्टि को नहीं देखा था। समय अपनी क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन में बिजी था। दृष्टि सबसे पहले अपने डैड से मिली, जिसके बाद डैड ने उसे अपने बिजनेस एसोसिएट से मिलवाया। दृष्टि सभी से बड़े ही प्यार और आदर से मिल रही थी। इन्हीं लोगों में एक था जेम्स। जेम्स की तो नजर टिक गई दृष्टि के ऊपर। वो दृष्टि की इंडियन ब्यूटी से इतना इम्प्रेस था कि उसने आगे बढ़ते हुए दृष्टि से डांस के लिए ही पूछ लिया। दृष्टि ने भी फॉर्मल डांस समझकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। डैड भी अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी हो गए। इधर दृष्टि जेम्स के साथ डांस कर तो रही थी, लेकिन डांस के दौरान उसे जेम्स का अपने आप को छूना अनकंफर्टेबल कर रहा था। समय ने भी दृष्टि को ठीक इसी समय जेम्स के साथ देखा था। दृष्टि ने जेम्स से एक्सक्यूज किया और वहां से वो रजिस्टर रूम की तरफ चली गई। जेम्स ने इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हुए दृष्टि का पीछा किया। दृष्टि वहां से जैसे ही रेस्ट रूम की खाली एरिया में पहुंची, तभी जेम्स ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। जेम्स की बॉडी काफी हैवी थी और अच्छी खासी हाइट थी उसकी, जिसकी वजह से दृष्टि अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। जेम्स ने दृष्टि को वही बाल से सटाकर उसके हाथों को अपने हाथों से कसकर थाम लिया। वो जबरदस्ती उसके करीब आ रहा था। जब समय ने उन दोनों को रेस्ट रूम के कॉरिडोर में एक साथ देख लिया, समय ने अभी अभी दृष्टि को जेम्स के साथ डांस करते हुए देखा था, तो उसे यही समझ आया कि शायद वो लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए होंगे। लेकिन जब दृष्टि ने कॉरिडोर में अपने अलावा किसी और को भी नोटिस किया, तो उसने फौरन हेल्प के लिए आवाज लगाई, बिना यह देखे कि आखिर वो शख्स है कौन। समय जो अब तक वहां से अपने कदम आगे बढ़ा चुका था, फौरन ठिठक कर रुक गया। वो समझ चुका था कि उस कछुए की स्पीड से कार चलाने वाली लड़की के साथ वो शख्स जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। समय तेज कदमों से चलते हुए वहां आ चुका था और उसने जेम्स के कंधे पर पीछे से टैप किया।
जेम्स जैसे ही पलटा तो फौरन समय का एक जोरदार घूंसा आकर उसके चेहरे पर लगा, जिसके फौरन बाद ही उसकी नोज ब्लीड होनी शुरू हो गई थी। जेम्स अब तक फ्लोर पर ढेर हो चुका था। डस्टी ने फौरन आगे बढ़ते हुए उस अनजान शख्स के गले से लग गई। वो बस रोई जा रही थी और रोने की वजह से उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। संयम ने भी अब ना चाहते हुए उस लड़की को शांत करने के लिए उसे अपनी बाहों की घेरे में ले लिए। उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, यार, तुम इस शख्स से डर रही थी? देखो, एक घूंसे में ही देर हो गया। चलो मेरे साथ टेरिस पर, थोड़ी फ्रेश एयर लोगी तो यू विल फील बेटर। समय ने दृष्टि को अपने साथ लिया और वहां से वो टेरिस पर ले आया। दृष्टि संभल गई थी समय के इतने प्यार से समझाने पर। समय अब दृष्टि के साथ टेरिस पर आ चुका था। अभी तक दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन दृष्टि को एहसास तो हो चुका था कि समय उतना बुरा भी नहीं है जितना वो उसे समझ रही थी। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समय को इस सब के लिए थैंक्स करे। समय ने अपने और दृष्टि के लिए ऊपर ही ड्रिंक्स मंगा ली थी, अपने लिए हार्ड ड्रिंक और दृष्टि के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स। समय जैसे ही वो गिलास अपने होठों से लगाने वाला था, ठीक उसी समय दृष्टि ने उसके हाथ से वो ड्रिंक का गिलास लेते हुए एक घूंट में खाली कर दिया। समय तो उस समय बस बिंदास लड़की को देखता ही रह गया। समय ने हंसते हुए दृष्टि से कहा, उस आदमी के सामने कहाँ चली गई थी तुम्हारी ये हिम्मत? यह सारी हिम्मत मुझे ही दिखानी है तुम्हें। दृष्टि ने समय से सॉरी फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं घबरा गई थी। उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या करूं। थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। समय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तो मैंने सिर्फ तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए कहा था, तुम्हें सॉरी फील करवाने के लिए नहीं। वैसे हाय, आई एम समय, समय सहाय। दृष्टि ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए समय से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय, आई एम दृष्टि कपूर, नाइस टू मीट यू। वैसे सॉरी, हमारी पहली मुलाकात काफी awkward थी। समय ने हंसते हुए कहा, आई मस्ट से यू आर सुपर क्यूट। दर्शी ने हंसते हुए कहा, डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा हो गया? वैसे मैं बहुत खतरनाक हूँ। समय ने भी इंटरेस्ट लेते हुए कहा, तुम्हें जानना इंटरेस्टिंग होगा। दर्शी ने हंसते हुए कहा, कैन वी रिपीट दिस ड्रिंक? इट्स वेरी सूदिंग एंड रिलैक्सिंग। वैसे ये है क्या? समय ने हंसते हुए जवाब दिया, डोंट से कि तुमने आज से पहले अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया। दर्शी ने हैरान होते हुए कहा, इज इट अल्कोहल? मैंने तो आज तक सिवाय वाइन के कुछ टेस्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे इसे और टेस्ट करना है। प्लीज आस्क टू ब्रिंग सम मोर। समय ने नीचे एक बार फिर से उनके ग्लासेस को रिपीट करने के लिए कहा। कुछ टाइम में दोनों के लिए ही सेम ड्रिंक रिपीट की गई। दृष्टि ने एक बार फिर बेसब्री से वो ड्रिंक खत्म कर ली। समय ने दृष्टि से पूछा, वो जो लड़कियां तुम्हारे साथ थीं, वो क्या तुम्हारी दोस्त हैं? दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, सो यू नोटिस्ड मी। समय ने दृष्टि को जवाब दिया, हाँ, अब तुम ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं हो जिसे कोई इग्नोर कर सके। दृष्टि ने समय के थोड़ा नजदीक आते हुए उससे पूछा, सो यू आर इम्प्रेस्ड बाई माई पर्सनालिटी? वैसे वो दो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं, तारा एंड निया। समय ने हंसते हुए कहा, साउंड्स लाइक चंगू मंगू। दृष्टि की तो हंसी नहीं रुक रही थी समय की इन बातों से। दृष्टि के सर पर अब हल्की हल्की सी खुमारी छाने लगी थी। दृष्टि को समय का जानना बेहद इंटरेस्टिंग लग रहा था। वही समय को भी दृष्टि को जानना काफी अच्छा लग रहा था। वो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी। दोनों के बीच इतने से टाइम में काफी क्लोजनेस आ चुकी थी। दृष्टि ने समय से पूछा, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? समय ने हंसते हुए जवाब दिया, सो यू वांट टू मी माई गर्लफ्रेंड? अपनी बात को पूरा करते हुए समय दृष्टि के थोड़ा नजदीक आ चुका था। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है? समय ने दृष्टि की बात का जवाब दिया, हमें मिले हुए 6 घंटे हो चुके हैं। कभी तो उम्र बीत जाती है किसी को जानने में, तो कभी एक पल ही काफी होता है किसी को समझने के लिए। दृष्टि भी अब समय के थोड़ा नजदीक आई और उसने समय के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यस,
यू आर राइट, आई फील कनेक्टेड टू यू। आई डोंट नो वाई। समय ने अपनी और दृष्टि के बीच की रही सही दूरी को खत्म करते हुए दृष्टि के होठों को किस कर लिया। दृष्टि और समय दोनों के लिए यही पहली किस थी। समय ने नजदीकियां थोड़ी और बढ़ाते हुए अपने हाथ दृष्टि की कमर की तरफ बढ़ा दिए। समय शुरुआत से ही बेडफोर्ड यूके में ही रहा था। उसके दादाजी उसकी इंस्पिरेशन थे। समय ने आज तक अपने बिजनेस के अलावा किसी पर फोकस नहीं किया था। इधर दृष्टि भी शुरुआत से यूके में ही रही थी, लेकिन उसके डैड और चंद्रिका जी ने उसे इंडियन वैल्यूज के साथ बड़ा किया था। लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में होना उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। समय और दृष्टि एक दूसरे में बिल्कुल खो चुके थे। जो मुलाकात एक कार हिट से हुई थी, अब वो एक खूबसूरत मोड़ लेने लगी थी। समय दृष्टि को वहां से नीचे अपने लिए बुक होटल रूम में ले आया था। अपनी दूसरी मुलाकात में दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। समय की एज तो इस समय काफी मैच्योर थी, लेकिन दृष्टि में समझ की थोड़ी कमी थी। समय ने बातों के दौरान दृष्टि से जान लिया था कि वो एक मॉडल बनना चाहती है। समय ने दृष्टि को रूम में लाते हुए बेड पर लेटा दिया। समय को दृष्टि का वो गुलाबी पड़ चुका चेहरा काफी लुभा रहा था। अपनी जिंदगी में आज पहली बार वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था एक लड़की के करीब आने से। दृष्टि ने समय के अपने नजदीक आने पर उसके कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों में थाम लिया। समय के बीच की रही सही दूरी को दृष्टि ने खत्म कर दिया। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। समय के दिल में तो सच में दृष्टि के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग पैदा हो गई थी। ऐसा ही कुछ हाल दृष्टि का भी था। दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था। समय और दृष्टि इस एक रात एक हो गए। समय और दृष्टि दोनों ने उन खास पलों को एक दूसरे के साथ जिया, जिसके बाद दोनों वहीं उसी रूम में बेड पर एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। रात में समय की आंख खुली तो उसे दृष्टि अपनी बाहों में सोती हुई नजर आई। उसकी वो प्यारी सी बड़ी बड़ी आंखें बंद थी। इस समय वो बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। समय को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज वो एक लड़की से एक दिन की मुलाकात में इतने ज्यादा करीब आ चुका है। समय दृष्टि के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सोच रहा था। समय सोचते सोचते एक बार फिर से सो चुका था। दृष्टि को तो कुछ ड्रिंक के नशे में और कुछ समय की बाहों में कंफर्ट की वजह से गहरी नींद आई हुई थी। समय की आंख खोली जब दृष्टि के फोन पर किसी का कॉल आया। समय ने जब तारा का नाम देखा तो उसने वो कॉल उठा लिया। समय हेलो बोलता उससे पहले ही तारा ने बोलना शुरू किया। कहाँ है तू यार? आधी रात हो गई है और तुझे पता है ना कि हमारा क्लब जाने का प्लान था। क्या पता कोई रिच फिनेंसर मिल जाए तुझे तेरे मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए। बस थोड़ा खुश कर देना उसे, फिर हो गया काम। हेलो हेलो दृष्टि, तू सुन रही है ना यार? हेलो। अपनी बात का जवाब न मिलने पर तारा ने फोन काट दिया। असल में तो ये तारा का ही बिहेवियर था, लेकिन दृष्टि और निया एकदम अलग थे और उन्हें तारा की इस तरह की बकवास झेलने की आदत भी थी। लेकिन समय के लिए सच में यह बेहद शॉकिंग था जानना। समय को अब अपने ऊपर ही डाउट होने लगा था कि कहीं उसने गलत लड़की पर तो भरोसा नहीं कर लिया। समय ने अपने कपड़े समेटे और बेड से उठते हुए उसने कपड़े पहनने के बाद एक नजर रूम में सोई हुई दृष्टि के ऊपर डाली। उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसने अपनी लाइफ में आने वाली पहली लड़की को ही गलत समझ लिया था। समय ने रूम की चाबी वहीं छोड़ी और वहां से वो सीधे अपनी कार की तरफ आ गया। समय ने दृष्टि को कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने का मौका भी नहीं दिया। दृष्टि अभी इस सबसे अनजान थी। समय गुस्से में कार को ड्राइव कर रहा था। उसे सच में इस समय वो सब बातें सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था। समय इस समय अपनी कार को नॉर्मल से डबल स्पीड पर चला रहा था। उसके दिमाग में दृष्टि की कही हुई वो बातें गूंज रही थी जिन्हें उसने उस पल सच समझ लिया था। समय को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने एक पल में कैसे किसी लड़की को जज कर लिया कि उसके साथ अपनी लाइफ के सबसे हसीन पलों को जी लिया। दृष्टि की वो खूबसूरत आंखें और उसका वो हसीन चेहरा समय की नजरों के आगे घूम रहा था। इधर दृष्टि को अभी तक इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि समय वहां से उसे अकेले छोड़कर जा चुका है। समय कुछ ही टाइम में वहां से अपने घर आ चुका था। घर पहुंचने के बाद समय सीधे अपने रूम की तरफ जा चुका था। समय ने सबसे पहले उन कपड़ों को चेंज किया
जिन्हें पहनकर उसने दृष्टि के साथ टाइम बिताया था। दृष्टि के बारे में सोच सोचकर समय को इस समय गुस्सा आ रहा था। समय ने उन कपड़ों को उतारकर डस्टबिन में फेंक दिया, जिसके बाद उसने सबसे पहले शॉवर लिया। समय को अपनी नेक पर दृष्टि का बनाया हुआ वो लब मार्क दिखाई दिया। समय को तो उस सबको देखकर और भी नफरत हो रही थी। शशि की बताई हुई एक एक बात उसे एकदम झूठ लग रही थी। समय ने शावर लेने के बाद अपने आप को परफ्यूम से नहला दिया था। बाथरूम में सिर्फ बाथरोब पहनकर वो आकर अपने बेड पर बाहें फैलाकर लेट चुका था। वो चाह कर भी अपने आप को आज रात बीते हुए पलों से डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। कैसे उसे एक लड़की से एक झलक में प्यार हो सकता है? ये सब तो फिल्मों में ही होता है, लेकिन आज उसे अपनी पूरी लाइफ एकदम फिल्मी लग रही थी। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो उसकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं था। समय ने उठकर एक स्लीपिंग पिल्स ली और अपनी आई को आई मास्क से कवर करते हुए वो सोने की कोशिश करने लगा। काफी टाइम के बाद जाकर उस समय को नींद आई थी। इधर दृष्टि अभी भी एकदम बेहोश होकर सो रही थी। उसे होश ही नहीं था कि कल रात नशे की हालत में उसके और समय के बीच क्या हो गया था। सृष्टि की आंख सुबह खुली जब उसके फोन पर उसके डैड का कॉल आया। सृष्टि आधी बंद आंखों से अपने फोन को टटोलने की कोशिश कर रही थी, जो असल में समय ने लास्ट टाइम बात करने के बाद उसके नजदीक बेड पर ही फेंक दिया था। दृष्टि ने टटोलते टटोलते फोन को आधी नींद में अपने कान पर लगाया तो सामने से डैड की टेंस आवाज उसके कान में पड़ी। बेटा कहाँ है तू? तुझे तो सुबह आ जाना चाहिए था। दृष्टि अब एक झटके से उठकर बैठ गई जैसे उसके डैड की आवाज उसके कान में पड़ी। डैड, वो मैं बस निकलने ही वाली थी, मिलती हूँ आपसे। बोलते हुए दृष्टि ने कॉल रखा। अब उसे थोड़ा थोड़ा याद आया कि कल रात उसने और समय ने एक साथ कितनी पैशनेटली एक दूसरे को प्यार किया था। लेकिन अभी समय उसे वहां दिखाई नहीं दिया। दृष्टि वहां से उठी और उसने अपने कपड़े पहने। इसके बाद उसने पूरे होटल रूम में समय को देखा, लेकिन उसे समय कहीं दिखाई नहीं दिया। दृष्टि ने तो जल्दी में समय से उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिया था। अब वो यही सोच रही थी कि वो कैसे समय से कांटेक्ट करेगी। दृष्टि के दिमाग ने काम किया और उसने सोचा कि वो रिसेप्शन से समय के बारे में पता करने की कोशिश करेगी। इसी उम्मीद में दृष्टि वहां से सीधे रिसेप्शन पर गई। उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा, ये चाबी रूम नंबर 11-13 की है। मुझे क्या उनका एड्रेस मिल सकता है जो इस रूम में ठहरे थे? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, सॉरी मैडम, बट वी आर नॉट अलाउड टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। दृष्टि के काफी जोर देने के बाद भी उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब दृष्टि ने सोचा कि पहले वो घर जाकर डैड से मिलेगी, उसके बाद वो समय को ढूंढने की कोशिश करेगी। एक तरफ उसके मन में ये भी चल रहा था कि समय ऐसे अचानक से कैसे चला गया। उसने दृष्टि के लिए कोई कांटेक्ट ही नहीं छोड़ा था कि वो उस तक पहुंच पाए। दृष्टि घर पहुंच चुकी थी जब डैड उसका हॉल में ही इंतजार कर रहे थे। दृष्टि ने सबसे पहले डैड को गुड मॉर्निंग विश किया। डैड को देखकर तो सच में लग रहा था कि वो टेंस है दृष्टि को लेकर। असल में दृष्टि और उसका भाई उत्कल, ये दो ही बच्चे थे शशांक कपूर के। इसमें से उत्कल को तो अपने क्लब और पार्टी से फुर्सत ही नहीं थी कि वो अपने डैड की जिम्मेदारियों को संभाल पाए। इसलिए दृष्टि के डैड उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे। दृष्टि एक एम्बिशियस और करियर ओरिएंटेड लड़की थी, लेकिन कल की एक रात ने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया था। दृष्टि को तो अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसके साथ उसने अपनी कल की रात बिताई थी वो और कुछ नहीं, बस एक हसीन धोखा था उसके लिए। दृष्टि चंद्रिका जी से उसके लिए ब्रेकफास्ट अपने रूम में भिजवाने के लिए बोलकर अपने रूम में आ चुकी थी। सबसे पहले दृष्टि ने शावर लेने की सोची। उसका आज कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं था, तो वो बस सो जाना चाहती थी। दृष्टि ने बाथरूम में जाने के बाद जैसे ही अपने कपड़े निकाले तो वो बस अपने आप को देखती ही रह गई। उसके शरीर पर बने वो लब मार्क्स समय और उसके बीच बीती उन हसीन रात की गवाही दे रही थी। दृष्टि तो वह सब देख देख कर ही शर्मा रही थी। उसने जल्दी से शॉवर लिया और अपने रिलैक्स बियर पहनकर वो बाथरूम से बाहर आई। इस समय उसके शरीर का अंग अंग थकान से चूर था और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद सोना चाहती थी। यही सोचते हुए दृष्टि ने सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट किया, जिस दौरान उसके हाथ सोशल मीडिया पर समय को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
उसने समय सहाय नाम से सर्च किया तो उसे न जाने कितने समय सहाय वहां मिले, लेकिन आखिर उसने उस समय सहाय को ढूंढ ही लिया। दृष्टि स्क्रॉल करते हुए समय के प्रोफाइल को एकदम पहचान गई। उसने फौरन वहां से समय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन समय खुद इस टाइम सोया हुआ था, तो उसे दृष्टि के इस स्टेप का कोई आइडिया नहीं हुआ। दृष्टि ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट करने के लिए लेट गई। आखिर उसे ये तो पता चल गया था कि समय सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है। ये सब भी दृष्टि को उसकी प्रोफाइल से ही पता चला था। अब तो दृष्टि को समय से कांटेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। समय की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपने फोन को चेक किया। समय की नजर अपने नोटिफिकेशन पैनल में आए एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी तो उसे अंदाजा हुआ कि यह दृष्टि ने ही उसे भेजी है। समय ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर मार दिया और वापस से अपने फोन को साइड टेबल पर गुस्से में पटक दिया। समय दृष्टि से बात करना तो दूर, उसकी शकल भी इस समय नहीं देखना चाहता था। उस एक फोन कॉल ने उन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे अभी तक दृष्टि अनजान थी और वो समय से मिलने की और कांटेक्ट में रहने की कोशिश करने वाली थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।